तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल पीबी ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार एटीएस संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2004। दोस्तों, 2004 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, उन सभी क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन से। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उम्मीद करते हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों चलते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है? ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सी गैस दोस्तों मृदु पेय यानी कि जल में जो बिना पीने वाले जो पानी होते हैं दोस्तों, उसमें दाब में मौजूद होते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी हरियाणा। तो कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है दोस्तों? तो यह हरियाणा में सबसे कम। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा पूछते हैं तो मध्य प्रदेश कहते हैं। कौन सा दोस्तों? मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर वही घनत्व की दृष्टि से पूछते हैं तो मिजोरम बोलते। क्या बोलते दोस्तों? मिजोरम। दोस्तों यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राजवर्धन सिंह राठौर का संबंध है? ए तीरंदाजी से, बी एथलेटिक्स से, सी टेनिस से और डी निशानाबाजी से। तो राजवर्धन सिंह राठौर का जो संबंध है दोस्तों, यह किससे संबंध है? तो निशानाबाजी से। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि एथेंस ओलंपिक 2004 में पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान पर रहे देश क्रमशः हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन से देश हैं वही पूछा है। ए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, बी अमेरिका, चीन, रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और डी अमेरिका, रूस, चीन। तो कौन से देश दोस्तों थर्ड नंबर में आते हैं, यानी कि फर्स्ट थर्ड में आते हैं? तो दोस्तों वह देश हैं अमेरिका, चीन और रूस। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड बेलेंजली, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड डलहौजी। तो सती प्रथा पर जो दोस्तों रोक लगाई गई थी, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाई गई थी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू और डी सिख। तो राजस्थान में जो माउंट आबू है दोस्तों, वहाँ पे दिलवारा मंदिरों का जो निर्माण हुआ वह किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो वह जैन के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी असम। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यह कहाँ पे स्थित है? यह कर्नाटक में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि पन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? ए वायुदाब मापी, बी आर्द्रता मापी, सी ताप मापी और डी पवन वेग मापी। तो पवन वेग को जो मापते हैं दोस्तों किस यंत्र के द्वारा? तो वह पवन वेग मापी के द्वारा मापते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे
दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? ए परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा और डी ज्वारीय शक्ति। तो गैर परंपरागत ऊर्जा इनमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो वह परमाणु ऊर्जा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यह तीनों दोस्तों क्या है? तो ये परंपरागत ऊर्जा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? ए बी बी सी ए बी और डी 0 यानी कि ओ। कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा वो ए बी यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए और बी, ये दोनों ये भी होता है। चार यह रक्त का भाग है दोस्तों चारों। ए उसके बाद ए बी, उसके बाद बी और उसके बाद ओ, ये चारों। उसमें से एक ओ को दोस्तों सर्वदाता कहते हैं यानी कि सबको देते हैं, और ए सबसे ले लेते हैं यानी कि सर्वग्राही। यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को कहा जाता है? वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को कहा जाता है? ए कोलोन, बी शुद्ध वंशक्रम, सी अंतःप्रजात वंशक्रम और डी वंशावली। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा कोलोन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने माह का अंतराल हो सकता है? ए 3 माह, बी 4 माह, सी 5 माह और डी 6 माह। तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिक से अधिक अंतराल हो सकता है महीने का यानी कि मास का दोस्तों वह 6 मास का हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ए दयालु बुद्ध, बी राधाकृष्ण लीला, सी जैन तीर्थंकर और डी महाभारत युद्ध। अजंता की जो चित्रकारी है दोस्तों वह किससे संबंधित या किसको प्रेरित करता है? तो यह दयालु बुद्ध को क्या करता है? प्रेरित करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी पश्चिम बंगाल और डी जम्मू एवं कश्मीर। तो जवाहर सुरंग जो है दोस्तों जो कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग है दोस्तों, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर में। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है दोस्तों वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी विघटनाभिक अपशिष्ट। तो यह जो ओजोन छिद्र होता है दोस्तों यह किसके कारण यानी कि वायुमंडल में किसकी मौजूदगी के कारण होते हैं? उपस्थिति के कारण होते हैं दोस्तों। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है यानी कि CFC के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गरजने वाला चालीसा यह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए व्यापारिक पवन, बी भूमंडलीय पवन, सी पश्चिमी पवन और डी ध्रुवीय पवन। तो गरजने वाला जो चालीसा है दोस्तों यह शब्द किससे संबंधित है? तो यह जो शब्द संबंधित है वह पश्चिमी पवन से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ए भारत का माननीय आबादी, बी भारत का सॉलिसिटर, सी भारत के प्रधान न्यायाधीश और डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार दोस्तों? यह भारत के महान्यायवादी को है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई, यह क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 24वें संशोधन द्वारा, बी में है 42वें संशोधन द्वारा, सी में 44वें संशोधन द्वारा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा 42वें संशोधन के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, अलबरूनी भारत में किसके स्थान या साथ आया था। तो अलबरूनी जो है यह भारत में किसके साथ आया। ए मोहम्मद गजनी, बी सिकंदर, सी बाबर और डी तैमूर। तो अलबरूनी जो है दोस्तों यह भारत जो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसके दोस्तों, मोहम्मद गजनी के साथ। दोस्तों कब अलबरूनी का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो यह 973 ईस्वी में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया, 17 बार। कितना बार, 17 बार। और बाबर दोस्तों बाबर ने पहली बार आया था और तोपों से जो था युद्ध किया और इसने पानीपत की पहली लड़ाई की थी 1526 में दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। कितना, 5 बार आक्रमण किया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। इसके बाद सामान्य विज्ञान आता है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। ए अहमदनगर, बी औरंगाबाद, सी इलाहाबाद और डी लाहौर। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है दोस्तों हुई थी यह अहमदनगर में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों औरंगजेब किसके पुत्र थे, यह इसका आंसर आप कमेंट कर जरूर से जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि दे दीजिएगा इसका आंसर। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।